अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही अहम टॉपिक पर होने वाली है। वो है मस्यार मैरिज के बारे में। बहुत से परदेसी भाई जो यहाँ सऊदी अरेबिया में रहते हैं या अरब ममालिक में कहीं भी रहते हैं तो अपनी फैमिली से दूर होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जो है वो चाहते हैं कि वो यहाँ पर हलाल तरीके से जो है वो मैरिज कर सकें, लेकिन ये मस्यार मैरिज के बारे में क्या जायज़ है नहीं है, इस बारे में हम लोगों में बहुत बहस होती है और बहुत ही कन्फ्यूजन पाई जाती है। लेकिन ये कन्फ्यूजन आज दूर हो गई है क्योंकि यहाँ पर सऊदी शेखुल मतलिक जो यहाँ के हैं उन्होंने फतवा दिया है इस बारे में। वो आपको जो है मैं कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ, उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे अगर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच सकें। तो वीडियो को आज की शुरू कर लेते हैं। तो मस्यार मैरिज के बारे में हम लोगों के बारे में कॉन्सेप्ट पाया जाता है वो बिल्कुल ही गलत है। सऊदी सरबराह जो उलमा बोर्ड के रुकन हैं शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मतलक, उन्होंने कहा है कि अल मस्यार शादी शराइत के साथ जायज़ है। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ज़वाज मस्यार के जवाज़ में कोई रुकावट नहीं है। सऊदी अरब में ज़वाज मस्यार के नाम से शादी का चलन है। इसके तहत मर्द हजरात ख़वातीन की मर्ज़ी से शादी को खुफिया रखते हैं, जबकि ख़वातीन अपने बाज़ हकूक़ से बर्ज़ा और रुग़बत दस्तबरदार हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि ज़वाज मस्यार करने वाली ख़वातीन भी निकाह का ऐलान ज़रूरी समझती हैं। वो सऊदी चैनल 1 पर फतवा प्रोग्राम में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनसे साइद ने दरियाफ्त किया था कि मैं ज़हनी मरीज़ हूँ, मेरी रिश्तेदार ख़वातीन मुझसे शादी पर राज़ी नहीं, क्या मैं मस्यार मैरिज कर सकता हूँ? शेख ने जवाब दिया कि अगर नीयत हकूक़ की अदायगी की है, ख़तून पर जुल्म ना करने की है, ऐसी हालत में ज़वाज मस्यार की राह में कोई रुकावट नहीं है। तो वैसे तो जो है इस बारे में बहुत ही जो है वो हम लोगों के यहाँ कन्फ्यूजन पाई जाती है। नॉर्मली जो है हम लोग इसको हराम समझते हैं और जो है इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है लोगों को कि ये क्या है। लेकिन जो है जो यहाँ पर इस फतवा के बाद जो है ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई है कि ये जायज़ है और कर सकते हैं। और इस बारे में मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय हो सकती है। मैंने सिर्फ जो है आपके सामने ये राय रखी है जो उलमा बोर्ड के रुकन है शेख डॉक्टर अब्दुल्ला अल मतलक। तो आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं ये आप पर जो है डिपेंड करता है। लेकिन मैंने जो उनका फतवा था वो आपको सुना दिया कि ये जो है इस बारे में जो न्यूज़ थी वो आपको बता दी है। आगे जो है वो इस पर अमल करना ना करना वो आपके अपने हाथ में है। आप इसको ठीक समझते हैं और करना चाहते हैं। जस्ट आपको जो है ये आप तक जो है वो शेयर करना चाही थी मैंने न्यूज़। और तो इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।